हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली बोनस 2024 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनको हर साल दिवाली बोनस यहां पर मिलता है। दिवाली जो बोनस होता है वो दोस्तों नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस होता है, जिसे PLB बोनस भी यहां पर कहा जाता है। अब यहां पर इस साल कितना बोनस आपको मिल सकता है? क्या वही 17,891 रुपए आपको मिलेंगे या फिर दोस्तों 46,800 यहां पर मिलेंगे? क्या नए कर्मचारी जो है उनको भी यहां पर दिवाली बोनस दिया जाएगा? दिवाली बोनस की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और दिवाली बोनस किस डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, आज के इस वीडियो में इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहां पर देखिए 2023 के अंदर जो बोनस दिया गया था उसका ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखाता हूं और इससे हमको बहुत सारी चीज यहां पर पता लग जाएंगी। तो यहां पर देखिए, पहली बात तो ये जो बोनस है इसका असली नाम है नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस, जिसको PLB बोनस भी यहां पर कहा जाता है। वैसे जनरली इसको दिवाली बोनस के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका असली जो नाम है वो दोस्तों नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है। यह दोस्तों दिवाली के आसपास दिया जाता है, इसलिए इसका नाम दिवाली बोनस यहां पर कहा गया है। जबकि दोस्तों ये एग्जैक्ट जो डेट है वो दोस्तों ये जो अष्टमी पूजा आती है, दशहरा जो आता है, दशहरे से 2 दिन पहले जो अष्टमी पूजा आती है उससे पहले आपके अकाउंट में यहां पर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बाकी यहां पर बात करते हैं किस किस को मिलता है। तो यहां पर देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ग्रुप सी के हों या फिर ग्रुप बी के हों, उन सबको यहां पर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे सोच रहे होंगे भाई ग्रुप डी का नाम तो है ही नहीं। तो दोस्तों यहां पर ग्रुप डी को ग्रुप सी के अंदर मर्ज कर दिया गया है, जैसा आपको पता होगा 7वें वेतन आयोग में। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये ग्रुप डी यहां पर नहीं लिखा गया। बाकी यहां पर ग्रुप सी से आप समझ जाइएगा कि यहां पर सबको मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ग्रुप बी में भी ऐसे कर्मचारी जो नॉन गेजेटेड हैं उनको मिलेगा। ठीक है, ग्रुप बी हु आर नॉट कवर्ड इन एनी प्रोडक्टिव लिंक बोनस, ग्रुप बी के ऐसे कर्मचारी जो प्रोडक्टिव लिंक बोनस में यहां पर कवर नहीं किए उनको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहां पर दोस्तों 7,000 आपका बेसिक यहां पर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 7,000 बेसिक क्यों माना जाता है? तो यहां पर देखिए छठा वेतन जो आयोग था उसमें आपकी जो बेसिक हुआ करती थी वो दोस्तों 7,000 रुपए यहां पर हुआ करती थी, और उसी के हिसाब से आपका बोनस जो है आज तक लगभग 9 साल हो चुके हैं, तब से लेकर आज तक दोस्तों यहां पर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन यहां पर की जाती है। हालांकि बहुत सारी जो यूनियन है इसकी मांग उठा रही है कि जो दिवाली बोनस है, ठीक है, PLB जो बोनस है उसकी जो सीलिंग लिमिट है 7,000 से हटाकर 18,000 यहां पर कर देनी चाहिए। क्योंकि यहां पर देखिए जो 7वां वेतन आयोग आया है उसमें मिनिमम जो बेसिक है वो यहां पर 18,000 रुपए यहां पर है। तो ये मांग की जा रही है कि भाई 7,000 को उठाकर 18,000 रुपए यहां पर कर दिया जाए। अब बाकी यहां पर देखिए फिलहाल तो यही अपडेट है कि यहां पर उतने आपको मिलने वाला है। अगर कोई अपडेट आएगा तो अब मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर देखिए कौन इसमें एलिजिबल है। पहले बात तो यह बात करते हैं कि जो आपका ये PLB बोनस है, दिवाली बोनस है, वो किस डेट के लिए मिलता है। तो देखिए अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 में किन कर्मचारियों को मिलेगा, तो जिनकी भी सर्विस जो है वो दोस्तों यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि 2024 का जो बोनस आपको मिल रहा है ना, वो दोस्तों आपको पता है किस टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है? वो मिल रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। इसके बीच आपने जो ड्यूटी करी है इसके लिए दोस्तों आपको मिल रहा है। नोट कीजिए डेट, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसके लिए मिलेगा। अब यहां पर टर्म्स कंडीशन यह है कि ये जो टाइम है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इसके बीच कम से कम आपकी 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने की सर्विस होगी तो दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल हैं आपका दिवाली बोनस लेने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे कर्मचारी जो यहां पर आप इसको 4 कर लीजिएगा और यहां पर लिखा है कि 6 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस कम से कम होनी चाहिए, तो यहां पर दिवाली बोनस के लिए वो यहां पर पात्र होंगे। और यहां पर देखिए पिछला मैं आपको दिखाऊं तो पिछला यहां पर 7,000 बेसिक मानकर किया गया था, और 7,000 बेसिक मानकर अगर यहां पर आप 78 दिन का निकालेंगे, यहां पर देखिए बहुत बड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, 78 दिन का बेसिक मिलता है। नहीं दोस्तों, 78 दिन का आपको बेसिक नहीं मिलता। बेसिक जो 7वें वेतन आयोग है उसमें 18,000 है, लेकिन 18,000 का अगर आप
18,000 के हिसाब से अगर दोस्तों आप 78 दिन का बेसिक निकालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो बोनस है वो आपको मिलना 46,800, लेकिन दोस्तों 46,800 यहां पर नहीं मिलता है। 17,951 रुपए इस समय यहां पर बोनस दिया जाता है, जो कि दोस्तों 7,000 की सीलिंग लिमिट है उसके आधार पर दिया जाता है। तो करेंटली 17,951 आपको यहां पर दिवाली बोनस मिलता है, और ये देखिए इंक्रीज हो सकता है अगर यहां पर जो सीलिंग अमाउंट है, सीलिंग जो लिमिट है 7,000 को यहां पर बढ़ाकर 18,000 यहां पर कर दिया जाए, जो कि यहां पर थोड़ा काफी डिफिकल्ट है। यहां पर देखिए बहुत सारे आपके डाउट भी होंगे भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको कई चीजें आपकी क्लियर कर दी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी मिनिमम 6 महीने की सर्विस यहां पर हो चुकी है, और 6 महीने कब से होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 से पहले आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग जो है ना वो 1 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए। अगर 1 अक्टूबर से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी तो दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 6 महीने की आपकी रेगुलर सर्विस यहां पर हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पर जो पीएलबी बोनस है उसके लिए यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम जो 6 महीने की सर्विस है वो 31 मार्च 2024 तक आपके यहां पर हो जानी चाहिए, किसी प्रकार का ब्रेक यहां पर नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमने इस बीच में छुट्टी ली है, विदाउट पेमेंट हम रहे हैं, तो देखिए अगर आपने छुट्टी ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर विदाउट पेमेंट यहां पर रहे, यहां पर देख सकते हैं अगर यहां पर इस टाइम पीरियड में आप यहां पर ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यहां पर रहे हैं, या यहां पर आपने विदाउट पेमेंट यहां पर किया है, तो दोस्तों वो आपका टाइम यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा रेगुलर सर्विस के अंदर। और यहां पर आप देखेंगे तो आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना भी आपने ड्यूटी करी है उस हिसाब से आप यहां पर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका 17,951 जो है वो पूरे 78 दिन का मिलता है, लेकिन इसमें 365 का भाग देंगे तो पर डे लगभग आपका 49 रुपए पर डे निकल कर आता है, 51 रुपए पर डे का निकलेगा। तो आप देख लीजिए आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन आपने जॉब की है। अगर आपने 365 के 365 दिन अगर आपने जॉब की है तो आपको पूरा मिल जाएगा। अगर किसी ने मान लीजिए 8 महीने जॉब की है उस टाइम पीरियड में, तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसी ने 6 महीने की करी है तो 6 महीने की सर्विस तो जरूरी है ही, 6 महीने की करेंगे तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट जैसे ही कोई भी आता है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट है कि आपका दिवाली जो बोनस है वो दुर्गा पूजा से पहले यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और आपका जो है बोनस यहाँ पर मिलना जो है 18,951 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए जल्द जैसे ही कोई अपडेट आता है उसका अपडेट हम आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।